ग्वालियर जिले में एक दिन में 4 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल कोरोना की संभावित तीसरी वेव में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है बताया जाता है और ऐसे में ये आशंका पैदा हो गई कि कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं। जो 4 बच्चे संक्रमित पाए गए उनमें भितरवार के रई गांव का 14 महीने का बच्चा, मछरैया गांव की 8 महीने की बच्ची और मोहनगढ़ गांव में 6 महीने के एक बच्चे के साथ साथ ग्वालियर के हजीरे का 16 साल का एक नाबालिग शामिल बताया गया। खास बात यह कि इन बच्चों के परिजनों के सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल इन चारों बच्चों का इलाज जारी है। बच्चे जिनकी टेस्ट कराए थे परिवार तो पूरे सामान्य है। एक थोड़ा सा बीमार था, सर्दी जुकाम था, वो शिवपुरी का था, तो उसको शिवपुरी अस्पताल में एडमिट करा दिया है। बाकी रई और मछियारा गांव है, वहाँ के थे दोनों एक बच्चे, एक 8 महीने का था और एक 1 साल का है और वो दोनों स्वस्थ हैं। तो तीसरी लहर की आहट को लेकर जिला प्रशासन बेहद चिंतित है। 4 बच्चे एक साथ संक्रमित पाए गए, हड़कंप की स्थिति है। उनके परिजन रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है, लेकिन बच्चे जो 4 अलग अलग जगहों के बताए गए, अलग आयु वर्ग के हैं, ये सभी कोविड पॉजिटिव बताए गए। चूंकि तीसरी वेव का खतरा बच्चों को ज़्यादा बताया गया था, इस वजह से जिला प्रशासन अलर्ट की स्थिति में है और पूरे इलाके में एक तरह से हड़कंप का माहौल है। केस स्टडी और इलाज में डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। तीसरी वेव को लेकर पहले से शासन प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। तो चारों बच्चों के परिजन कोविड नेगेटिव पाए गए, लेकिन बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए और इन 4 बच्चों के संक्रमित पाए जाने से हड़कंप की स्थिति है। और नासिर हमारे साथ में जुड़ गए ग्वालियर से, हमारे सहयोगी। नासिर, क्या स्थिति है, क्या पता चल पाया, क्या इनकी कांटेक्ट हिस्ट्री ट्रेस की जाएगी? क्योंकि बच्चे कुछ तो बहुत ही छोटे हैं, उनके संपर्क में आने वाले क्या सब लोगों के टेस्ट हुए हैं? हमारा संपर्क कट गया हमारे सहयोगी से। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर में 4 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और एक दिन में 4 बच्चों के संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप की स्थिति है। संभावित तीसरी लहर जो आएगी, इससे बच्चों को खतरा है, ये बात हम सुनते आए हैं और ऐसे में ये आशंका है कि कहीं ये तीसरी वेव का खतरा तो नहीं है, क्या तीसरी वेव की शुरुआत तो नहीं है। 4 बच्चे संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन और ज़्यादा अलर्ट की स्थिति में है। नासिर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताएं क्या स्थिति है, क्या संपर्क सूत्र खंगाले गए, इन बच्चों से जुड़े तमाम लोगों के टेस्ट हो गए हैं? देखिए, पुनीत बताना चाहेंगे कि ग्वालियर जिले में 4 बच्चे आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से एक बच्चा शिवपुरी का है और 3 ग्वालियर के हैं, एक हजीरे का है और 2 भितरवार के गांव के हैं। तो ऐसे में उनकी केस हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है। साथ ही आज मेडिकल ऑफिसर की जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है, उनका केस हिस्ट्री चेक कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे तो पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इनके मदर फादर पॉजिटिव नहीं है। हालांकि ये लोग मजदूरी करने वाले लोग थे और ऐसा कहा जा रहा है कि ये मजदूरी करने के बाद लौट कर आए हैं, तो इन कहीं ना कहीं वो जो कोरोना का जो वायरस है वो इन बच्चों के पास पहुंचा है, ऐसा शुरुआती दौर में जो स्वास्थ्य विभाग है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल साफ नहीं हो पाया है कि ये इनकी ट्रेसिंग हिस्ट्री क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब विश्वास सारंग ने भी साफ कह दिया है कि जो मध्य प्रदेश में तो कोरोना का प्रकोप इतना नहीं है, लेकिन दूसरे राज्य जो है वहां पर है और कहीं ना कहीं ऐसे में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर आ सकती है और जिसको लेकर लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बच्चों को है, इसलिए बच्चों को सबसे ज्यादा निगाह रखनी होगी कि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए। और ऐसा इसी जो केस है ग्वालियर के, उन केस में भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बच्चे बाहरी लोगों के संपर्क में आए हैं और उसके कारण ये कोरोना की चपेट में आ गए। लेकिन अब इनकी ट्रेसिंग हिस्ट्री चेक की जा रही है, उसमें सही कारणों का जो पता लग सकेंगे कि आखिर जो कोरोना पॉजिटिव है इनकी क्या केस हिस्ट्री है, कहां से ये इन बच्चों में कोरोना का वायरस आया है। शुक्रिया आपका, आप नजर रखिएगा, आपसे वापस अपडेट हम लेंगे। तो ग्वालियर में एक दिन में 4 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, हालांकि एक शिवपुरी का है, लेकिन अब उनके तमाम कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। बच्चे कुछ बेहद छोटे हैं।